कक्षा 12वीं के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, जो आपका भौतिक शास्त्र का पेपर होने वाला है पूरा का पूरा आपका पेपर लीक हो चुका है साथियों। 6 दिसंबर के दिन आपको यही पेपर परीक्षा हाल में देखने को मिलने वाला है। जिस विद्यार्थी को 70 में 70 अंक लाना है साथियों, वो इस पेपर को जरूर याद करके जाना। पूरे यहाँ पर आपको क्वेश्चन, सही विकल्प है, जोड़िए, रिक्त सभी आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। क्लियर? तो बढ़िया तरीके से आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना और यहाँ पर आप वीडियो को स्किप ना करना साथियों, इससे आप बहुत चीजों से वंचित रह जाओगे अन्यथा, है ना। बड़े तरीके से बिना देरी के आपके पहले प्रश्न पर चलते सही विकल्प में, है ना। तो सही विकल्प चुनिए, है ना। तो विशिष्ट पितरोत का मात्रक होता है तो आपका ओम मीटर, है ना। और दो कुंडलियां के मध्य नर्म लोहे का क्रोड प्रयुक्त करने पर उनके मध्य अन्योन्य प्रेरक तत्व होते हैं तो बढ़ता है या बढ़ते हैं। क्लियर? प्रत्यावर्ती एलसीआर परिपथ में धारा न्यूनतम होगी जब वहां पर क्या होगे, एक्सएल से एक्ससी अधिकतम हो, जब भी उसमें क्या होते हैं, एलसीआर परिपथ में धारा न्यूनतम होगी। क्लियर? चौथा आपका आ जाएगा यहाँ पर बी बराबर पे E/C। गोली दर्पण की फोकस दूरी f एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है तो R बराबर पे 2f। क्लियर है? एक कण का द्रव्यमान m और वेग v है, उसमें समृद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होंगी तो m h/v। रिक्त स्थान भी बढ़िया तरीके से मैंने भर दिया साथियों। जो आपको बता रहे वो चीजें यदि आपने कर ली तो आपको 70 में 70 अंक लाने से कोई भी यहाँ पर नहीं रोक सकता। क्लियर है? बढ़िया तरीके से पहला है आवेश का विमित सूत्र होता है तो ए टी। क्लियर है? चुंबक आघूर्ण का ऐसा मात्रक होता है तो m/m²। क्लियर है? बाकी का आपके रिक्त स्थान स्पेस पे आपको मिल जाएंगे, कोई घबराना नहीं, पूरी जानकारी बताऊंगा आपको, बड़े तरीके से आप देखते रहिएगा। क्लियर है? और देखोगे आप यहाँ पर, है ना, चुंबक के फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है तो बेवर। क्या होता है? बेवर। क्लियर है? और यहाँ से देखोगे आप साथियों चौथा, वे तरंग जिनकी आवृत्ति मेगाहर्ट्ज की कोटि की होती है क्या कहलाती है? रेडियो तरंगे कहलाती है। क्या कहलाती है? रेडियो तरंगे। आपतन कोण वहाँ विशेष मान है जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है तो क्रांतिक कोण के बराबर, है ना। किस धातु को गर्म करने पर उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तापायनिक क्या करते हैं? उत्सर्जन कहा जाता है। क्लियर है? जोड़ी देखोगे, विशिष्ट प्रतिरोध क्या कहलाएगा आपका? ओम इंटू मीटर। चल कुंडली धारा मापी जो आपकी आ जाएगी साथियों, यहाँ पर धारा का चुंबकीय प्रभाव। ग्राही परिपथ में आपका जो रहने वाला तीसरा कहाँ पर है साथियों? श्रेणी एलसीआर अनुनादी परिपथ, है ना। चौथा ये आपका 2 लित्र विद्युत परिपथ। लाल रंग प्रकाश क्या होगा आपका? पांचवा में कांच में अधिकतम चाल। बड़े तरीके से यहाँ पर जो जोड़ी है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक वाक्य की बात करें तो किसी धारावाही परिनलिका के अंदर चुंबक क्षेत्र कैसा होता है तो क्या होता है? एक समान गति करता है या एक समान होता है। क्लियर है? और आगे देखोगे, विद्युत चुंबक किस पदार्थ से बनाए जाते हैं तो किस बनाए जाते हैं? नम्र लोहे के क्रोड से क्या बनाए जाते हैं? विद्युत चुम्बक के बनाए जाते हैं। विद्युत चुम्बक की वर्ग क्रम में उपस्थित तरंगों को किसके उनके बढ़ते तरंगदैर्घ्य के क्रम में लिखिए तो वायु किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, अवरक्त और सूक्ष्म रेडियो तरंगे। क्लियर है? और यहाँ पर चौथी की बात करूँ तो उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के लिए होता है तो वास्तविक के लिए ऋणात्मक होता है। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की तो हमारे जे थॉमसन ने की थी। क्लियर है? बड़े तरीके से आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दूंगा, ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पर गलत जानकारी नहीं देंगे। इस चैनल पर बड़े तरीके से जो है आपके सामने सत्यासत्य देखोगे तो क्या है? हीलियम नाभिक को अल्पकण कहते हैं तो बिल्कुल आपका सत्य। हाइड्रोजन बम की कार्यविधि नाभिक की विखंडन पर आधारित है, बिल्कुल असत्य है। चुंबक की द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विभव का मान 0 होता है, सत्य। बड़े तरीके से सत्यासत्य का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। आपका छठा से संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच पराविद्युतांक माध्यम रखने पर उसकी धारिता क्यों बढ़ जाती है? ओम का नियम। क्लियर है? तो यहाँ से बड़े तरीके से ये देख लीजिए। सातवां है आमीटर वोल्टीमीटर में कोई दो अंतर। चुंबक की क्षेत्र रेखाएं क्या है? उनके गुण। हेलियम के दाएं हाथ का नियम लिखिए। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करते?
प्रकाश तरंग को अध्यारोपण का सिद्धांत। बढ़िया तरीके से आप यहाँ से देखोगे साथियों तो पूरी चीज़ आपको यहाँ पर डिटेल में मिलने वाली है। तो बढ़िया तरीके से प्रश्न साथियों आप देखो यहाँ पर एक प्रश्न में आपको कम से कम 10 मिनट जाएगा, इतना टाइम आपके पास बचा नहीं हुआ है। तो आप बढ़िया तरीके से आपके हिसाब से आपको जो बढ़िया क्वेश्चन लगा अथवा का याद है तो अथवा कर लीजिए, और नहीं भी याद है तो 10 क्वेश्चन में इतना टाइम आप नहीं लगाओगे, क्योंकि अब जब पेपर मिल गया तो उसकी एनर्जी ही अगर है क्लियर, तो फटाफट याद कर लीजिए। और थोड़ा बहुत ऐसा थोड़ी कि याद नहीं होंगे आपको, अब कुछ ना कुछ पढ़ा होगा तो 10-15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है पूरे, 15 में से कम आपको 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आएंगे तो 6-7 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे आप। क्लियर है। बाकी का रिक्त स्थान आपको ढूंढना नहीं, वो मैंने बता दी। प्रश्न आप ज्यादा देर में ढूंढो किस पार्ट से कहाँ का प्रश्न है, वो याद करने में लग जाओगे, 10-15 मिनट लगेंगे। तो बड़े तरीके से बहुत कम टाइम में आप बड़े तरीके से यहाँ पर पेपर कर सकते हो। क्लियर साथियों। तो ये देख लीजिए बड़े तरीके से आपको मैंने यहाँ पर भौतिक शास्त्र का सेट भी अच्छे से समझाया। बढ़िया तरीके से मेहनत करते रहिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए आपको अच्छे से पढ़ना साथियों। फिर बोल रहा हूँ यदि आपने यहाँ पर पेपर पूरा पढ़ा है वो अच्छे से याद किया तो 70 में 70 अंक लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। बढ़िया तरीके से 70 नंबर की कोशिश कीजिएगा, और इस बार पूरे में से पूरे अंक लाने की हमारे यहाँ जवाबदारी रहने वाली साथियों। तो इस पेपर को रट डालिए, कुछ भी करे पर 70 में 70 अंक हमें चाहिए तो चाहिए।